नमस्कार। आज हम वेदों की विशाल दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। हमारा ध्यान आज यजुर्वेद पर है। चारों वेदों में दूसरा वेद माना जाता है इसे। और हमारे पास यजुर्वेद, कर्मकांड और जीवन दर्शन नाम के स्रोत से कुछ अहम अंश हैं। आज इन्हीं की पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि इन अंशों से यजुर्वेद के जो मूल विचार हैं उनको समझें। खासकर जैसा आपने कहा, कर्मकांड वाला हिस्सा, मतलब यज्ञ, पूजा पाठ वगैरह। और साथ ही इसमें जो जीवन का दर्शन छुपा है, जैसा ये स्रोत बताते हैं, उसे भी सामने लाएं। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके नाम से ही शुरू करें। यजुष। स्रोत कहते हैं कि ये संस्कृत धातु यज से बना है, जिसका मतलब हुआ यज्ञ करना, उपासना करना। तो क्या इसीलिए इसे कर्मकांड वेद कह देते हैं अक्सर? हाँ, ये इसकी एक आम पहचान बन गई है, कह सकते हैं। देखिए, ऋग्वेद में क्या है? स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं देवताओं की। लेकिन यजुर्वेद वो इन प्रार्थनाओं को असल कर्म में, मतलब यज्ञ और अनुष्ठान में कैसे बदला जाए, उस प्रक्रिया पर ज्यादा जोर देता है। ये एक तरह से वैदिक अनुष्ठानों की कैसे करें वाली गाइड है। और स्रोत तुरंत इसके दो मुख्य रूप बताते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यानी सफेद और कृष्ण काला। सुनने में तो थोड़े रहस्यमयी लगते हैं ये नाम। स्रोत क्या कहते हैं इनके अंतर के बारे में? ये सिर्फ रंग का मामला तो नहीं होगा, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, रंग का मामला नहीं है। ये नाम दरअसल इनकी बनावट, इनकी प्रस्तुति का तरीका दिखाते हैं। स्रोत के हिसाब से शुक्ल यजुर्वेद, जिसे वाजसनेय संहिता भी कहते हैं, और हाँ, इसका श्रेय ऋषि याज्ञवल्क्य को जाता है। तो ये शुक्ल यजुर्वेद ज्यादा व्यवस्थित है, सॉर्टेड है कह सकते हैं। इसमें यज्ञ के मंत्र, जिन्हें यजुस कहते हैं, और उन मंत्रों की व्याख्या, मतलब कर्मकांड का विधान बताने वाले गद्य हिस्से, जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, साफ बंटवारा है। अच्छा, तो मंत्र एक तरफ और उनकी व्याख्या, विधि वगैरह दूसरी तरफ। इससे शायद यज्ञ करने वाले पुरोहित के लिए आसानी रहती होगी। हाँ, संभवतः क्लैरिटी ज्यादा रहती है। फिर दूसरी तरफ है कृष्ण यजुर्वेद। इसकी मुख्य शाखा है तैत्तरीय संहिता, और ये ऋषि वैशंपायन की परंपरा से जुड़ा है। स्रोत बताते हैं कि इसमें ऐसा साफ बंटवारा नहीं है। यहाँ मंत्रों के साथ ही उनकी व्याख्या और वो कर्मकांड वाले गद्य, मतलब ब्राह्मण भाग, वो मिले जुले हैं। इसीलिए शायद इसे कृष्ण कहा गया, थोड़ा मिला जुला, या शुक्ल की तुलना में थोड़ा कम व्यवस्थित। दिलचस्प है। तो एक में सब कुछ साफ अलग अलग और दूसरे में मंत्र के साथ ही उसकी व्याख्या गुंथी हुई है। क्या स्रोत कुछ बताते हैं कि इस मिले जुले रूप का भी कोई खास मकसद या फायदा हो सकता है? स्रोत सीधे तौर पर तो फायदा नुकसान नहीं गिनाते, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद का ये मिला जुला रूप शायद पढ़ने वाले या अभ्यास करने वाले को मंत्र के साथ साथ उसका मतलब और इस्तेमाल फौरन समझने में मदद करता हो। जहां शुक्ल यजुर्वेद में स्पष्टता पर जोर है, वहीं कृष्ण यजुर्वेद शायद संदर्भ और अर्थ की पूरी तस्वीर एक साथ देने पर जोर देता है। दोनों के अपने अपने महत्व हैं। समझ गया। बनावट तो अलग है, लेकिन इनका मूल मकसद, इनके विषय, स्रोत क्या बताते हैं? यजुर्वेद आखिर कहना क्या चाहता है? स्रोत के मुताबिक यजुर्वेद का जो सेंट्रल आइडिया है, वो है इंसान की जिंदगी में धर्म, मतलब हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां, और कर्म, यानी हमारे अनुष्ठान, हमारे काम, इनके बीच एक गहरा और सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाना। ये सिर्फ यज्ञ वेदी पर होने वाले कर्मकांडों की किताब नहीं है, बल्कि ये जीवन को ही एक बड़े यज्ञ की तरह देखने का नजरिया देता है। जीवन एक यज्ञ, ये तो वाकई गहरा विचार है। और इस जीवन यज्ञ को सफल बनाने के लिए किन किन विषयों पर बात हुई है स्रोत में? विषय तो काफी सारे हैं, विविधता है। स्रोत बताते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के यज्ञों का पूरा विवरण है। रोज किए जाने वाले छोटे अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञों तक। उनकी विधियां क्या है, सामान क्या लगता है, कौन सा मंत्र कब बोलना है, सब कुछ। फिर पुरोहितों के क्या कर्तव्य हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और सिर्फ पुरोहित ही क्यों, राजा का क्या धर्म है, जिसे राजधर्म कहा गया है, और एक आम गृहस्थ या नागरिक के क्या दायित्व है, समाज के प्रति, खुद के प्रति। राजा के कर्तव्यों पर इतना जोर क्यों दिया गया है? स्रोत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि राजा को समाज का केंद्र माना जाता था, व्यवस्था का रक्षक। इसलिए उसका धर्म पर चलना, न्याय करना, प्रजा का ध्यान रखना, ये पूरे समाज के संतुलन के लिए बहुत जरूरी था।
इसके अलावा जीवन के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनके नियम, इनके आदर्श, इनका भी जिक्र है, ताकि व्यक्ति अपनी जिंदगी को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सके। और व्यक्तिगत स्तर पर आचरण, मूल्य, इन सब के बारे में? हाँ, बिल्कुल। इस पर भी बहुत जोर है। सच बोलना, सच पर चलना, तपस्या मतलब खुद पर अनुशासन रखना, मुश्किलों को सहना सीखना, दान का महत्व सिर्फ पैसे का नहीं, ज्ञान का, अभय का दान भी, और सबसे जरूरी आत्मसंयम, अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना। स्रोत इसे एक सार्थक जीवन की बुनियाद मानते हैं। और हाँ, समाज में एकता, सहयोग, इस पर भी जोर दिया गया है। अच्छा, यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। चलिए उन मूल सिद्धांतों पर आते हैं जिन्हें स्रोत खास तौर पर बताते हैं। पहला और शायद सबसे ज्यादा गूंजने वाला सिद्धांत कर्म ही पूजा है। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? क्या ये उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी विचार था? ये निश्चित रूप से एक गहरा विचार है और संभवतः उस समय के लिए एक नया नजरिया भी रहा होगा। स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं कि यजुर्वेद सिर्फ यज्ञ, हवन या मूर्ति पूजा को ही भगवान तक पहुंचने का अकेला रास्ता नहीं मानता। ये सिखाता है कि आपका सच्चा कर्म, जो आप पूरी लगन, ईमानदारी, समर्पण से करते हैं, वही ईश्वर की असली उपासना है। आपका काम ही आपकी प्रार्थना बन सकता है। तो मतलब सिर्फ मानना या भक्ति करना काफी नहीं है, एक्शन जरूरी है। बिल्कुल, एक्शन जरूरी है, और सिर्फ एक्शन नहीं, सही भावना से किया गया एक्शन। स्रोत बार बार निष्काम कर्म की तरफ इशारा करते हैं, यानी फल की इच्छा या लगाव के बिना अपना कर्तव्य निभाना। स्रोत में यह भी जिक्र है कि भगवद गीता का वो मशहूर श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल। तो उसकी जड़ें और उसकी भावना यजुर्वेद के इस कर्म दर्शन में साफ दिखती है। आपका फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। और यज्ञ, जिसका इतना जिक्र है यजुर्वेद में, उसका क्या महत्व बताया गया है? क्या वो सिर्फ एक बाहरी क्रिया है, आग जला दी, कुछ डाल दिया उसमें? स्रोत बताते हैं कि यजुर्वेद के लिए यज्ञ का मतलब बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक प्रक्रिया है, आत्मिक शुद्धि की, समाज के कल्याण की, और ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसकी व्यवस्था से तालमेल बिठाने की। इसके जरिए इंसान प्रकृति की उन शक्तियों, हवा, पानी, सूरज, आग, धरती के प्रति अपना आभार जताता है, जिनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। तो ये एक तरह का थैंक यू नोट है नेचर को। हाँ, कह सकते हैं, और उससे भी थोड़ा ज्यादा। ये उन शक्तियों को पोषण देने का भी एक सिंबॉलिक काम है, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। स्रोत यज्ञ को एक ऐसा माध्यम बताते हैं जिससे व्यक्ति अपनी छोटी सी मैं से ऊपर उठता है और सृष्टि की बड़ी व्यवस्था से जुड़ता है। ये बाहर भी काम करता है, अंदर भी। बाहर पर्यावरण की शुद्धि और अंदर मन की शुद्धि। ये बाहरी और भीतरी शुद्धि का आइडिया अहम है। स्रोत में समाज के अलग अलग वर्गों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्तव्यों का भी जिक्र है, लेकिन साथ ही समानता की भी बात कही गई है। स्रोत इन दोनों में बैलेंस कैसे बिठाते हैं? ये एक बहुत नाजुक और जरूरी पॉइंट है जो स्रोत उठाते हैं। हाँ, ये सही है कि यजुर्वेद समाज के अलग अलग वर्गों के लिए उनके स्वभाव और गुणों के हिसाब से खास कर्तव्य तय करता है, जिसे वर्ण धर्म कहा गया। मकसद था सामाजिक व्यवस्था और काम ठीक से चलता रहे। लेकिन स्रोत साथ ही इस गहरे सच पर भी जोर देते हैं कि ये सारे भेद बाहरी हैं, कर्म पर आधारित हैं। आत्मा के लेवल पर ईश्वर की रचना होने के नाते सभी जीव एक समान हैं, सब में वही एक दिव्य चेतना है। स्रोत का संदेश यही है कि बाहरी कर्तव्यों को निभाते हुए भी इस अंदरूनी एकता को भूलना नहीं चाहिए। और राजा का धर्म, राजधर्म, उसके बारे में स्रोत कुछ और खास बताते हैं? हाँ, स्रोत राजा के लिए एक पूरी आचार संहिता सी देते हैं। उसे सिर्फ शासक नहीं, बल्कि प्रजा का पिता और सेवक होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, दंड देने में निष्पक्ष, प्रजा के सुख में सुखी, दुख में दुखी, समाज में अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों जैसे लालच, मोह, गुस्सा, घमंड, इनसे ऊपर उठना चाहिए। स्रोत के अनुसार एक अच्छा राजा खुद भी अनुशासित और संयमित होता है। व्यक्तिगत संयम, ये बात फिर आ गई।
सदाचार और आत्मनियंत्रण पर इतना जोर क्यों है यजुर्वेद में, स्रोत के मुताबिक? क्योंकि स्रोत इसे हर तरह की सफलता और शांति का आधार मानते हैं। चाहे वो यज्ञ की सफलता हो, या समाज के कर्तव्यों को निभाना हो, या फिर आध्यात्मिक तरक्की हो, बिना सेल्फ कंट्रोल के कुछ भी मुमकिन नहीं है। इंद्रियों और मन पर काबू पाना ही असली आजादी की तरफ पहला कदम है। वाणी की शुद्धता मतलब सच और अच्छा बोलना, कर्म की शुद्धता यानी नैतिक काम करना, और विचारों की शुद्धता, पॉजिटिव और सबके भले का सोचना, इन्हें जीवन का जरूरी हिस्सा बताया गया है। इन गहरे सिद्धांतों को यजुर्वेद कुछ बहुत शक्तिशाली मंत्रों से भी जाहिर करता है। स्रोत इनमें से कुछ पर रोशनी डालते हैं। जैसे एक मंत्र है, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर। इसका क्या मतलब और महत्व बताया गया है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मोटिवेट करने वाला मंत्र है। कृतों का मतलब है संकल्प शक्ति या सोचने समझने की ताकत, और स्मर मतलब याद करना। तो इसका भाव है, हे मेरी संकल्प शक्ति या हे मेरे मन, तू अपनी किए हुए अच्छे कामों कृतम को याद रख और उन्हें बार बार दोहराता रहे। स्मर। स्रोत इसे एक तरह की मेंटल प्रैक्टिस बताते हैं, जिसे हम अपनी अच्छी आदतों को मजबूत करते हैं और नेगेटिविटी से बचते हैं। अपने अच्छे काम याद रखने से और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। ये तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है ना? हाँ बिल्कुल। और वो बेहद मशहूर प्रार्थना जो अक्सर स्कूलों में या सभाओं में सुनते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। क्या स्रोत इसका जिक्र करते हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये प्रार्थना बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है, और बृहदारण्यक उपनिषद को शुक्ल यजुर्वेद का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसका अर्थ तो यूनिवर्सल है, टाइमलेस है। प्रार्थना की जा रही है, हे परम शक्ति, हमें असत यानी जो सच नहीं है, जो झूठा है, भ्रामक है, उससे सत यानी जो शाश्वत सत्य है, जो असली है, उसकी ओर ले चलो। हमें तमस यानी अंधेरा, अज्ञान, जड़ता, उससे ज्योति यानी प्रकाश, ज्ञान, चेतना की ओर ले चलो। और हमें मृत्यु यानी नश्वरता, विनाश, जन्म मरण का चक्कर, उससे अमरत्व यानी अमरतव, शाश्वत जीवन, मोक्ष की ओर ले चलो। स्रोत इसे इंसान की जो बुनियादी आध्यात्मिक इच्छा है, उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने की, बंधन से मुक्ति की यात्रा, ये सब शब्द नहीं है, ये चेतना के बदलाव का आह्वान है। वाकई ये मंत्र सिर्फ प्रार्थना नहीं, ये तो एक तरह के मेंटल और स्पिरिचुअल गाइड पोस्ट लगते हैं। अच्छा, अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो शायद कई लोगों को थोड़ा चौंका दें। स्रोत बताते हैं कि यजुर्वेद में विज्ञान और प्रकृति के गहरे सम्मान के भी संकेत मिलते हैं। हाँ, और ये पहलू इस प्राचीन ग्रंथ को और भी ज्यादा रेलेवेंट बना देता है आज के जमाने में। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि कर्मकांड पर इतना फोकस होने के बावजूद यजुर्वेद अपने आसपास की दुनिया यानी प्रकृति और ब्रह्मांड उससे बेखबर नहीं है। स्रोत कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जहां उस जमाने की साइंटिफिक समझ की झलक मिलती है। किस तरह की झलकियां? क्या स्रोत कुछ खास उदाहरण देते हैं? स्रोत इशारा करते हैं कि इसमें खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े रेफरेंस हैं। नक्षत्रों की गिनती, मौसम का चक्र, सूरज चांद की चाल, जिनका यज्ञों का सही समय तय करने में बड़ा महत्व था। जल विज्ञान, वाटर साइकिल की भी एक शुरुआती समझ के संकेत मिलते हैं। अलग अलग यज्ञों में जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती थीं, उनका ज्ञान भी इसमें शामिल है। और सबसे जरूरी, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर जोर। स्रोत ने एक मशहूर कथन का जिक्र किया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्याः, पृथ्वी मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ। बिल्कुल, ये मंत्र असल में अथर्ववेद का है, लेकिन इसकी जो भावना है वो यजुर्वेद के प्रकृति दर्शन से पूरी तरह मेल खाती है। स्रोत इसी कनेक्शन को हाईलाइट करते हैं। ये पृथ्वी को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, बल्कि एक जीवित सत्ता, एक माँ की तरह देखने का नजरिया है। इसी तरह सूर्य, अग्नि, वायु, जल, इन्हें देवता माना गया। स्रोत साफ करते हैं कि ऐसा अंधविश्वास के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि ये जीवन के लिए जरूरी मूल तत्व हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स। इनका सम्मान करना, इन्हें पूजना, असल में जीवन का ही सम्मान करना है। और प्रकृति के अपमान को लेकर एक चेतावनी भी है स्रोत में। हाँ, स्रोत एक गंभीर चेतावनी का जिक्र करते हैं जो यजुर्वेद की भावना और दर्शाती है।
जो प्रकृति का अपमान करता है वो ईश्वर का अपमान करता है। सोचिए जरा, आज के समय में जब हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, ये हजारों साल पुरानी चेतावनी कितनी सटीक और जरूरी लगती है। ये दिखाता है कि धर्म और प्रकृति का बचाव ये कितने गहरे जुड़े हुए थे। तो इन सब यज्ञों, कर्मों, मंत्रों, प्रकृति का सम्मान, इन सब का दार्शनिक निचोड़ क्या है? फिलोसॉफिकल बॉटम लाइन स्रोत के मुताबिक यजुर्वेद की कोर बिलीफ्स क्या हैं? अगर हम इन सारे धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखें, जैसा स्रोत बताते हैं, तो यजुर्वेद के दर्शन की कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, ईश्वर या परम सत्य एक ही है। उसके नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं, ज्ञानी लोग उसे अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं, बताते हैं, लेकिन असलियत में सत्ता एक ही है। दूसरी, आत्मा अमर है, अविनाशी है। शरीर तो बदलता रहता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, पर आत्मा वही रहती है। और जीवन का अंतिम लक्ष्य, और वो मिलता कैसे है? स्रोत बताते हैं कि जीवन का अल्टीमेट गोल मोक्ष है, यानी जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर से आजाद हो जाना, अपने असली स्वरूप को पहचान लेना और उस परम सत्य के साथ एक हो जाना। और इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आपको जरूर मिलेगा, अच्छा या बुरा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोई भगवान का पक्षपात नहीं है, बल्कि ये सृष्टि का एक अटल निष्पक्ष नियम है, यूनिवर्सल लॉ। ईश्वर कोई बाहर बैठा जज नहीं, बल्कि ये नियम उसी की व्यवस्था का हिस्सा है। ये सब जानना और समझना बहुत गहरा है, जरूरी भी है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न लाइफ में कोई यजुर्वेद की इन सदियों पुरानी बातों में क्यों इंटरेस्ट ले? आज के टाइम में इसकी क्या रिलेवेंस है? ये सवाल बिल्कुल सही है और शायद सबसे जरूरी भी। स्रोत इस पर साफ तौर पर अपनी राय रखते हैं। उनका मानना है कि यजुर्वेद की जो टीचिंग्स हैं वो सिर्फ किसी खास समय या समाज के लिए नहीं थीं, बल्कि ये उन शाश्वत मानवीय मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है जो आज भी उतनी ही, बल्कि शायद आज की चुनौतियों को देखते हुए और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। कैसे? क्या स्रोत कुछ ठोस उदाहरण देते हैं कि ये शिक्षाएं आज कैसे काम आ सकती हैं? हाँ, कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार का संदेश। आज हम क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, बायोडायवर्सिटी लॉस, इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो यजुर्वेद का प्रकृति को मां मानने और उसे बचाने का संदेश हमें एक ज्यादा सस्टेनेबल, ज्यादा जिम्मेदार लाइफस्टाइल अपनाने की सीधी प्रेरणा दे सकता है। और कर्म का सिद्धांत? कर्म ही पूजा है या निष्काम कर्म? ये सिद्धांत तो आज के प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल रिश्तों और सेल्फ ग्रोथ के लिए भी बहुत पावरफुल है। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, फल की बहुत ज्यादा चिंता किए बिना प्रोसेस पर फोकस करना, ये स्ट्रेस कम करने और एक्सेलेंस हासिल करने का रास्ता दिखा सकता है। इसी तरह सच, ईमानदारी, सेल्फ कंट्रोल जैसे नैतिक मूल्य, क्या ये आज एक बेहतर इंसान, एक बेहतर एम्प्लॉय, एक बेहतर नागरिक बनने के लिए जरूरी नहीं है? समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना और उन्हें निभाना, क्या ये आज के बिखराव और इंडिविजुअलिज्म के दौर में और भी जरूरी नहीं हो गया है? तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्रोत इसे सिर्फ एक कर्मकांड या पूजा पाठ का ग्रंथ मानते हैं। बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे बार बार आध्यात्मिक विज्ञान या जीवन जीने की कला के तौर पर पेश करते हैं। ये नैतिकता, सदाचार, कर्तव्यपरायणता और एक गहरी इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। ये दिखाता है कि धर्म सिर्फ मंदिर, मस्जिद या चर्च की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हर विचार, हर शब्द और हर काम में झलकना चाहिए। ये बाहरी अनुष्ठानों के साथ साथ अंदरूनी शुद्धि और संतुलन पर भी उतना ही जोर देता है। तो अगर हम आज की इस गहरी बातचीत का सार निकालें, एसेंस निकालें, तो यजुर्वेद का केंद्रीय संदेश, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, यही लगता है: कर्म करते रहो, निष्काम भाव से, पूरी लगन से, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सच्ची पूजा है। और यह कर्म सिर्फ यज्ञवेदी तक नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में फैला है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वो है जो हमें न सिर्फ ईश्वर के प्रति, बल्कि अपने साथियों, समाज और सबसे बढ़कर प्रकृति के प्रति संवेदनशील और आभारी बनाए, और हमें अपनी आत्मा की शुद्धि और तरक्की के रास्ते पर ले जाए। आपने एकदम सही निचोड़ रखा है। स्रोत यजुर्वेद को आखिर में जीवन जीने की एक पूरी कला की तरह ही दिखाते हैं।
और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। इसके कर्म, कर्तव्य और प्रकृति से गहरे जुड़ाव पर फोकस करते हुए स्रोत एक जरूरी सवाल उठाते हैं जो शायद हम सबके सोचने लायक हैं। अगर आज कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, यजुर्वेद के किसी एक ही मूल सिद्धांत को, मान लीजिए निष्काम कर्म के भाव को अपने काम में उतारने की कोशिश करें, या फिर प्रकृति के प्रति आभार के भाव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी जगह दें, तो इससे उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, उसके नजरिए में या दुनिया के साथ उसके रिश्ते में क्या बदलाव आ सकता है, इस पर सोचना शायद इस प्राचीन ज्ञान को आज भी जिंदा रखने का एक तरीका हो सकता है।